हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुकुल कोचिंग क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में दिशा और दूरी के पार्ट 2 को करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें पूर्व दिशा की ओर चलना है। पूर्व दिशा की ओर चलना है तो ये बनाया मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है ना, यहाँ से हमें चलना है और पूर्व दिशा की ओर जाना है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, पूर्व दिशा की ओर जब भी जाना होगा हमें इस तरफ डायग्राम में बनाना होगा। ठीक है, कितना जाना है? 4 किलोमीटर। तो समथिंग 4 किलोमीटर हम ये चले गए। उसके बाद क्या था दोस्तों कि बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ से लेफ्ट टर्न, यदि हम पूर्व दिशा में हैं तो लेफ्ट टर्न ऊपर की ओर होगा और ये 3 किलोमीटर समथिंग हम चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे कि फिर वह राइट टर्न लेता है, मतलब दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर समथिंग ये इतना चला गया होगा, क्योंकि अभी हमारा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में था। नॉर्थ डायरेक्शन में जब हमारा फेस होगा तो राइट टर्न हम हमारे राइट हैंड पर ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद अंत में क्या बोला गया है कि वह बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है। फिर से यही वाली डायरेक्शन हो गई पूर्व दिशा। यहाँ से यदि हमें कभी भी लेफ्ट टर्न लेना होगा तो हम कहाँ पे डायग्राम बनाएंगे? ऊपर की ओर जाते हुए डायग्राम बनाएंगे, मतलब 3 किलोमीटर हमने ये बना दिया और यहाँ पे आके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या क्या जा रहा है? 5 बातें जो लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखी थी वही सेम पॉइंट इसमें पूछे जा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में, कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में। यदि ये दिशा देखी जाए तो ये दिशा ना तो पूर्व हो रही है ना ही उत्तर हो रही है, लेकिन एक बात दिख रहा है कि ये उत्तर और पूर्व के बीच कहीं आ रही है। तो इस डायरेक्शन को या इस पहले पॉइंट का जो आंसर है इसको हम क्या लगाएंगे दोस्तों? इसके लिए हम आंसर लिखेंगे कि ये उत्तर पूर्व, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पॉइंट है, अपोजिट है वो इसका, कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। अंतिम बिंदु ये रहा, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु हम देखें तो ये नीचे वाली दिशा होगी साउथ और हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाली दिशा होगी वेस्ट, मतलब पश्चिम। तो देखा जाए तो ये ना तो दक्षिण में है ना ही पश्चिम में है, लेकिन उसके बीच में कहीं ये पॉइंट हमें दिख रहा है और बीच में हमें ये पॉइंट दिख रहा है, मतलब हम इसके लिए क्या आंसर देंगे? साउथ वेस्ट के बीच ये कहीं पे भी होगा। थर्ड सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि चलते चलते व्यक्ति जहाँ पे भी रुक जाता है फेस उसका उसी डायरेक्शन में माना जाता है। तो अभी जो क्वेश्चन हमने फिनिश किया था, कहाँ पे किया था? नॉर्थ में जाते जाते रुक गए थे, मतलब ये जो व्यक्ति का फेस होगा वो कहाँ पे होगा? नॉर्थ साइड होगा, उत्तर दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों अधिकतम दूरी का। अधिकतम दूरी, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि वो सब माप जो कि इस क्वेश्चन में ली गई हैं वो सब हमारी अधिकतम दूरी के अंतर्गत आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, 4 3 7 4 11 और 3 कितना? 14 किलोमीटर अधिकतम दूरी इस क्वेश्चन में होगी। उसके बाद 5वां क्वेश्चन था न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी वो दूरी होती है जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सीधा सीधा मिलाने का काम करती है। यदि यहाँ से हमें डायरेक्ट यहाँ पहुँचना होगा तो सबसे छोटी दूरी यही होगी, न्यूनतम दूरी यही होगी। ठीक है दोस्तों, यदि हम ये देखें तो ये एक डिस्टेंस तिरछी दूरी है, और यदि थोड़ा और देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसके लिए हमें कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 4 होता है टोटल 8, ये वाली 3 और ये वाली 3 मिलके बनाती है 6, मतलब ये भुजा जो कि लंब है वो है 6 और ये जो आधार है इस समकोण त्रिभुज का वो है 8। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इस कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों? चलिए देखते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू हमें पता करनी है। लंब कितना है इसमें 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा। आधार कितना है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ा हो गया 100। और यहाँ पे चल रहा था कर्ण का वर्ग। यहाँ से हमने वर्ग को हटाया तो यहाँ पे केवल हमें कर्ण की वैल्यू मिलेगी, जो कि 100 पे रूट लगाएंगे हम यहाँ पे। इस वर्ग को हटा के 100 पे हम करनी चढ़ा देंगे, जिससे 100 इस करनी से रूट से बाहर जब आएगा तो केवल 10 बचेगा। हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी कितनी है दोस्तों? 10 किलोमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में नया क्या था कि अभी तक जो हम डिस्टेंस निकालना सीख रहे थे वो डिस्टेंस सीधा सीधा हमें पता चल जाती थी न्यूनतम दूरी, लेकिन अब से न्यूनतम दूरी जब भी किसी मतलब तिरछे तरीके से हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हमारी डायरेक्शन आ गई थी, जब भी कोई मिक्स डायरेक्शन वाला आंसर आएगा दिशा में, तो वहाँ पे न्यूनतम दूरी पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। तो ये बनाया हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, तो ये लगभग 6 किलोमीटर चला गया। उसके बाद बोला गया है कि फिर वह दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से राइट टर्न लेके लगभग 3 किलोमीटर ये चला गया। उसके बाद क्या बोला गया कि फिर वह बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर लगभग ये चला गया होगा, क्योंकि पश्चिम दिशा से बाएं मुड़ना मतलब नीचे की तरफ जाना होगा। उसके बाद अभी हमें दक्षिण दिशा में, इसके बाद लास्ट में जो बोला जा रहा है वह राइट मुड़कर मतलब राइट टर्न लेकर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर कहाँ पे जाएगा? ये तो यहाँ पे आके उसने मतलब वो रुक गया है। ये है अंतिम बिंदु, ये है प्रारंभिक बिंदु। और क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो न्यूनतम दूरी यही होगी। तो यहाँ पे यदि हम ट्रायंगल फॉर्म में देखें, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज देखें, तो ये 6 और ये 4, टोटल कितना होता है? 10। और ये 2 और ये वाला 3, टोटल कितना हो? 5। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग के स्क्वायर, में इसके लिए कह देता हूँ केवल के, है ना, के स्क्वायर कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग होगा 10 स्क्वायर, आधार का वर्ग कितना होगा? 5 स्क्वायर। ये हो जाएगा 100, 5 स्क्वायर 25, दोनों को ऐड किया 125। यहाँ पे चल रहा है कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पे कर्ण के लिए की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो 125 पे स्क्वायर रूट चढ़ा दिया हमने, जिससे कि वैल्यू 5 × 5 25 बाहर आ जाएगा। सॉरी 25 जो वैल्यू थी उसमें से केवल 5 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर केवल 5 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा फाइनली हमारा आंसर, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ के 1.5 किलोमीटर जाता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में नया क्या है कि यहाँ पे हमें ये नहीं दिखाया जा रहा या बताया जा रहा है कि हमें चलना किस दिशा में। तो जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो जिसमें चलना किस तरफ है ये ना बताया जाए, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में जा सकते हैं। लास्ट में जाके डायरेक्शन सेंस को हमारे डायग्राम से सेटिस्फाई करा देंगे, आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस क्वेश्चन में ये मान लेते हैं कि हम उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये मैंने बनाया स्टार्टिंग पॉइंट, और मैंने मान लिया कि मैंने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया है, और उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया तो 10 किलोमीटर समथिंग में ये चला गया। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि दाएं मुड़ के 1.5 किलोमीटर जाता है। दाएं यहाँ से मुड़ेंगे तो 1.5 किलोमीटर लगभग ये चले गए होंगे दाएं मुड़ के। उसके बाद बोला गया है पुनः उसी दिशा मतलब राइट टर्न लेकर 7.5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से लगभग 7.5 किलोमीटर ये आ गए होंगे पुनः राइट टर्न लेकर। उसके बाद बोला पुनः उसी दिशा मुड़ के 3 किलोमीटर जाता है, मतलब 3 किलोमीटर जाना होगा। तो 1.5 पहले ये कवर करेंगे और 1.5 आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 किलोमीटर हम चल चुके होंगे। फिर वह बाएँ मुड़ के 2.5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से बाएं मुड़ के 2.5 किलोमीटर जाता है, मतलब नीचे की ओर वह जा रहा होगा 2.5 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है, अब वह पश्चिम दिशा में देख रहा है,
यहाँ पे 2.5 किलोमीटर जाकर रुक गया, अब वह पश्चिम दिशा में देख रहा है। तो ये दिशा क्या पश्चिम है? ये वाली दिशा क्वेश्चन ने बताइए कि ये वाली दिशा पश्चिम दिशा है। ठीक है दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन जो हमें बता रहा है पश्चिम दिशा होती है क्या? नहीं होती है ना। तो इस हिसाब से तो हमारा आंसर गलत है, क्योंकि जो हमने कहा है उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया है वो तो एक्चुअल आंसर हो नहीं सकता है। तो क्या करें यहाँ पे? तो हम एक काम करते हैं कि नीचे की ओर हमें पश्चिम दिशा बनानी होगी। एक्चुअल में डायरेक्शन सेंस हम ऐसा बनाते हैं जिसमें नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, हमारे लेफ्ट हैंड पे वेस्ट और हमारे राइट हैंड पर ईस्ट को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन ये जो वेस्ट डायरेक्शन है वो लाना कहाँ है? नीचे। तो हम क्या कहते हैं, इसको वन टाइम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ठीक है, घुमाएंगे तो ईस्ट ऊपर की ओर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से हमें डायरेक्शन सेंस दिखने लगेगा। कैसा दिखेगा? देखिए, ईस्ट जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर पहुंच जाएगी, नॉर्थ हमारे लेफ्ट हैंड पे आ जाएगी, वेस्ट नीचे आ जाएगा और साउथ हमारे राइट हैंड पे पहुंच जाएगा। तो एक्चुअल में जो डायग्राम है इस वाले डायरेक्शन सेंस से हमारा सेटिस्फाई होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैच करते हैं कि यदि नीचे की दिशा पश्चिम दिशा होगी तो ऊपर वाली दिशा जहाँ पे हमने चलना प्रारंभ किया था वो कौन सी होगी? ये रहा हमारा इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं। तो ऊपर वाली दिशा कौन सी आई? पूर्व दिशा। मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? पूर्व दिशा, है ना। ईस्ट डायरेक्शन होगा जहाँ पे उसने चलना प्रारंभ किया होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। अंत में जाकर हम डायरेक्शन सेंस को बदल लेते हैं हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे नीचे की दिशा पश्चिम दिशा क्वेश्चन ने बताई थी, तो मैंने नीचे की ओर पश्चिम दिशा को बना लिया और इस वाले डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डिग्रियों से संबंधित, थोड़ा डिग्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक कोऑर्डिनेट इस चतुर्थांश के बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का ये वाला कोण भी होगा, वैसे ही 90 डिग्री का ये कोण होगा और वैसे ही 90 डिग्री का ये कोण होगा। और हमें पता भी है कि 1 राउंड कंप्लीट यदि होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 90 90 4 बार है जो कि 360 डिग्री को बताता है। और यदि इस कोण का आधा मैं करूं तो कितना होगा? 45 डिग्री। ये जो गैप आएगा वो कितने डिग्री का आएगा? 45 डिग्री का आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हमें बस यही करना है कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में देख रहा होगा, वो दक्षिणावर्त वामावर्त चलेगा या घूमेगा। ठीक है, उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट टर्न लेगा या लेफ्ट टर्न लेगा। ठीक है, या दाएं मुड़ेगा बाएं मुड़ेगा। ठीक है, इन सभी बातों को जो मैंने बताए हैं इन्हीं में क्वेश्चन होगा जिसमें आपको किसी दिशा में मुड़ना होगा और इसके बाद आपको अंत में ये बताना होगा कि आपका जो फेस है वो किस दिशा में है। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे हमने देखा एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, वह है दक्षिणावर्त, है ना। इस चीज को देख लीजिए, दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक, या फिर राइट टर्न भी इसके लिए हम कहते हैं, दाएं मुड़ना भी इसके लिए कहते हैं। ठीक है, ये सभी जो बातें हैं वो सब एक ही हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है, आपको समझना होगा। ठीक है, उसके बाद एक होता है वामावर्त। वामावर्त हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या हो सकता है लेफ्ट टर्न, जिसके लिए बाएं कहेंगे, या घड़ी की विपरीत दिशा में, या वामावर्त। ये सभी एक ही बात है। ठीक है, जब भी हम ये मुड़ेंगे तो आपको पता है घड़ी की विपरीत दिशा मतलब इस प्रकार टर्न लेंगे और जब भी इनमें टर्न लेंगे तो हम इस तरफ टर्न लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है, वह वामावर्त मुड़ता है, इसके बाद दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ता है। तो बताइए वह किस दिशा में देख रहा है। ठीक है, वामावर्त 90 डिग्री मुड़ना है और दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ना है। और देख कहाँ पे रहा है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में मान लिया ये उत्तर दिशा में उसका फेस है। ठीक है, उसके बाद उसने वामावर्त, मतलब वामावर्त क्या होता है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से 90 डिग्री मुड़ा तो वो कहाँ देखने लगा होगा? पश्चिम दिशा में देखने लगा होगा। उसके बाद क्या बोला गया? दक्षिणावर्त।
घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमेगा तो यहाँ कहीं पर ही आ पाएगा। ठीक है, तो पूछा ये जा रहा था वह कहाँ देख रहा है, तो अब वह किस दिशा में देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट में देख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में देख रहा है, पूर्व दिशा की ओर उसका फेस है, वह 180 डिग्री घूमता है। देखिए 180 डिग्री जब भी घूमने के लिए कहेगा तो ये यदि ना भी बताए कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है या क्लॉकवाइज घूमना है तो भी बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है 180 डिग्री जब आप घूमोगे तो 90 डिग्री घूमोगे, चाहे क्लॉकवाइज घूम लेना या एंटी क्लॉकवाइज घूम लेना, पहुंचोगे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो इसमें इस बात की ज़रूरत हमारे लिए नहीं पड़ेगी कि क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमना है। चलिए तो हम देखते हैं कि पूर्व दिशा में जिस व्यक्ति का फेस था वो 180 डिग्री घूमेगा, 180 डिग्री यदि वो घूमेगा तो पश्चिम दिशा में उसका फेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेस्ट डायरेक्शन में वह देखने लगेगा। उसके बाद दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूमना है, यहाँ से दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूमना है। 135 डिग्री मतलब क्या कि 135 में आप 90 डिग्री घूमेंगे प्लस 45 डिग्री घूमेंगे तो टोटल 135 डिग्री हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आपने दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूम लिया, फिर वह वामावर्त 90 डिग्री घूमता है। 90 डिग्री मतलब क्या कि पहले आप इस 45 को कवर करेंगे और 45 और चलेंगे तो आप यहाँ कहीं बीच में आ गए होंगे। ठीक, नॉर्थ और वेस्ट के, तो ये 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज चल गए। ठीक है, फिर वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है तो यहाँ से दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमेगा तो नॉर्थ में पहुँच जाएगा। पूछा ये जा रहा है कि वह उसका फेस कहाँ पे है, तो जैसा कि अभी बताया था कहाँ पे देख रहा है, वो नॉर्थ में देख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं, बस हमें डिग्री का कॉन्सेप्ट सही से पता होना चाहिए। 135 डिग्री मतलब क्या, 225 डिग्री मतलब क्या, 225 डिग्री मतलब क्या, 180 डिग्री घूमना है आपको, 45 डिग्री घूमना है। ठीक है दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स में कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।